आज हमारे बीच फरीदपुर ब्लॉक के बहुत ही मेधावी और कर्मठ शिक्षक डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। संजीव सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अच्छा सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आईसीटी का क्या रोल है आजकल के विद्यार्थियों के जीवन में, क्यों आवश्यक होता जा रहा है ये आईसीटी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन वगैरह। आप इसका प्रयोग किस हद तक सही समझते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अमित जी को, हमारे फ्रेंड हैं, इनको बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे मौका दिया कुछ बोलने के लिए यहाँ पे। तो जहाँ तक आईसीटी का समय है, चूँकि दुनिया बदल रही है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ऐसी स्थिति में आईसीटी का प्रयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जहाँ तक छात्रों के लिए अपने कंटेंट को सर्च करना है, वो उपयोग करना है उसका, और इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन इसका अंधाधुंध प्रयोग ना किया जाए। जहाँ तक हमारे एक शिक्षण को जो असिस्ट करे, सहयोगी प्रदान करे, सपोर्ट करे, उस सीमा तक हम इसका प्रयोग करें, और अन्यथा की स्थिति में उसको ज़्यादा यूज ना करें। क्योंकि सबसे बड़ी कमी इसके अंदर ये है कि इसमें अथाह सागर है, कितना लें कितना ना लें, कितना छोड़ें। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको एक टीचर की आवश्यकता पड़ती है। इस संदर्भ में जो है टीचर का मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। आईसीटी जरूरी है, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इसके बिना भी काम नहीं चल सकता, लेकिन जरूर से ज़्यादा प्रयोग बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। जी, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। अच्छा, एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? इस आईसीटी का कैसा प्रयोग विद्यार्थी कर रहे हैं और कैसा करना चाहिए? शिक्षक किस प्रकार से मॉनिटर कर सकता है इस चीज़ को? शिक्षक का रोल सबसे ज़्यादा है इसमें, क्योंकि शिक्षक बताएगा कि कहाँ तक हम इसको प्रयोग करना है, इस कंटेंट से रिलेटेड कौन कौन सी विधियाँ हैं या कौन कौन से तौर तरीके हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, ये कंटेंट कहाँ मिलेगा। इस संदर्भ में सारे दिशा निर्देश जो है एक शिक्षक दे सकता है एक बच्चे के लिए, छात्र के लिए। और छात्र को वो चीज़ें ध्यानपूर्वक वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, तभी इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में वो भटक जाएगा। जैसे कि आईसीटी के प्रयोग के लिए जैसे दीक्षा ऐप है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बहुत विद्वान शिक्षकों के उसमें वक्तव्य हैं, उनके लेक्चर हैं, तो उन सब का लाभ हर छात्र को मिले, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है क्यूआर कोड, उसे स्कैन करके ये बहुत सारा कंटेंट जो हमारे पाठ्यक्रम है, जो हमारी किताबें हैं, उसको वहाँ से लिया जा सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्यूज आजकल जो कुछ ऐप ऐसे चले हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी पढ़ाई लिखाई की हैं, जिनका जो है कक्षागत परिस्थितियों में या किताब को देखते हुए इनका प्रयोग कर सकते हैं। किताबें अगर नहीं है तो क्यूआर कोड से भी जो है हम उसको डाउनलोड करके किताबों को पढ़ सकते हैं। दूसरी एक चीज़ और एनसीईआरटी 2005 कहता है कि जो है बोझ कम हो, बस्ते का बोझ कम हो, तो ये बस्ते के बोझ कम करने के लिए भी इस आईसीटी का हम प्रयोग कर सकते हैं। मूल्यांकन के संदर्भ में भी बहुत सारे ऐप आ गए हैं, उनका प्रयोग करते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो कहने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें हैं, कम समय में, कम पैसे में हम अगर इन सब चीज़ों का अगर आईसीटी का प्रयोग करेंगे तो उसका बहुत बड़ा लाभ जो है एक छात्रों के लिए होगा। लेकिन बस बात यहीं पे है कि जो है कहीं दिशा से भटक ना जाए। सपोज अगर एक बच्चे को, जो कक्षा 5 का बच्चा है, उसको छुट्टा छोड़ दिया जाए और कंटेंट को अगर वो सर्च करने लगेगा तो कितनी गहराई में चला जाएगा और फिर वो भटक जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक टीचर का जो गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा, अंत में बस हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका विद्यार्थियों के लिए और अभिभावकों के लिए आईसीटी के प्रयोग के विषय में क्या संदेश है सर? अभिभावकों के लिए और छात्रों के लिए बस यही संदेश है कि बिना टीचर के गाइडेंस के, बिना टीचर की सलाह से इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट और या जो भी है आईसीटी के संदर्भ में वो यूज ना करें जब तक जो है आप टीचर का परामर्श ना लें। दूसरा, अभिभावकों से मेरा ये सुझाव है कि वो लगातार जो है स्कूल से संपर्क में रहें। अध्यापक जो उनके गुरुजन हैं, जो कक्षाध्यापक, उनसे लगातार संपर्क में रहें और वो जरूर कोई न कोई ऐसी चीज़ आपको बताएंगे जो आप इस संदर्भ में योगदान दे सकते हो। मोबाइल का प्रयोग कैसे करें, उसके अंदर दीक्षा ऐप का प्रयोग कैसे करें, क्यूआर कोड उसका प्रयोग कैसे करें, क्विज जो साप्ताहिक है जो आती हैं उनका प्रयोग कैसे करें। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है अवेयरनेस वाली होती हैं, सामुदायिक जागरूकता के संदर्भ में वाली बात होती हैं, निपुण मिशन उसके संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक जन आंदोलन के रूप में हमको आगे बढ़ाना है। उसके प्रति भी हमको जागरूक करने वाली चीज़ें जो हमको स्कूल से प्राप्त होती हैं। इसलिए अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि लगातार जो है अपने स्कूल से कांटेक्ट बनाए रखें,
गुरुजनों से कांटेक्ट बनाए रखे, कक्षागत दक्षताओं को प्राप्त करते हुए बहुत आगे बढ़ेगा। हमारा एक स्कूल जो है वो दक्ष होगा, हमारा स्कूल निपुण होगा, फिर हमारा गांव निपुण होगा, फिर हमारा जिला निपुण होगा, इसके बाद प्रदेश निपुण होगा। और ऐसी स्थिति में फिर धीरे धीरे जो है हमारा पूरा देश निपुणता की तरफ बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति में जब हमारा बच्चा निपुण होगा, फिर वो कला कौशलों को प्राप्त करेगा, उसके अंदर कुशलताएं आएंगी और फिर वो कहीं न कहीं हमारे देश के निर्माण के लिए कोई न कोई योगदान जरूर कर पाएगा। बहुत अच्छी बात कही सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दूसरा हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे अमित जी, डॉक्टर अमित शर्मा, ये हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं। बहुत समय से 30 साल हो चुके हैं हम लोग फ्रेंड सर्किल में, बहुत समय हो गया है। और ये कुछ ना कुछ नवनित नए नवाचार करते ही रहते हैं। अपनी विद्वता और अपनी जितना कैलिबर इनके अंदर विभव है इकट्ठा किया अब तक, वो सब कहीं न कहीं उपयोग अपने कक्षागत परिस्थितियों में विद्यालयों में करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने अपने बच्चे खुद इन्हीं विद्यालयों में पढ़ाए हैं। एक सामाजिक विश्वास को विकसित करने का इससे बढ़िया और तरीका कोई नहीं हो सकता कि जब एक गुरुजन इन्हीं सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयास करता है। ये समाज के लिए एक नज़ीर है, समाज के लिए एक कहते हैं कि आईना है कि इनके जो विद्यालय हैं वो प्राइवेट से भी ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इनके द्वारा एक बेसिक शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है कि जब ये ऐसा करेंगे तो और भी लोग इनको देखेंगे, जिससे कि ये धीरे धीरे परिवर्तन होगा, लोग प्रेरित होंगे और एक दिन वो आ जाएगा, नाम कटा कटा के सरकारी विद्यालयों में आएंगे, तब जो है हमारा बेसिक शिक्षा जो है बहुत आगे जाएगी।